आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रावास के प्रोवोस्ट को गुरुवार रात करीब 8 बजे इस्तीफा देना पड़ा। यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के एडमिन और कुलपति का घेराव किया और कैंपस के प्रोवोक्टर के सदस्य समेत हॉस्टल के प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग की। कुलपति की तरफ से छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो करीब 8 घंटे प्रदर्शन करने के बाद छात्रावास के प्रोवोस्ट यूसुफ खान को इस्तीफा देना पड़ा। आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों की मांग है कि गर्ल्स हॉस्टल के प्रोवोस्ट इस्तीफा दें, प्रोक्टर को भी इस्तीफे की बच्चे मांग कर रहे हैं। इसी के साथ वही दूसरी अन्य मांगों में छात्रों का कहना है कि इलेक्शन वक्त पर हो और इन सब के बीच जो सबसे अहम मांग है वो ये है कि छात्रों पर किसी भी तरह का कोई एक्शन न लिया जाए। सारी स्थिति को लेकर यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एक मिनट, आप शुरू करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है। ये प्रोटेस्ट जो है कल 1 बजे से चल रहा है, 1 बजे दिन में। क्या हुआ कि पिछले 10 दिनों से या 1 हफ्ता से देखा जा रहा था कि खाने में जो है बहुत ही दिक्कत आ रहा था। जैसे चावल में कि जैसे वेज बिरयानी हमारा होता है उसमें कीड़ा निकलता था। 2-3 बार बच्चा को कीड़ा निकला तो वो केयर टेकर को जाके बताए कि सर कीड़ा निकल रहा है, तो वो बोले कि गलती से आ गया या कुछ भी, बोले ठीक है अब से नहीं निकलेगा। तो कम से कम 10 दिन से बच्चे लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मेन वहाँ पे क्या था कि चावल जो था वो पुराना चावल था जो ख़राब हो गया था, जैसे एक्सपायर नहीं हो जाता वैसा टाइप का था। तो क्या हुआ, कल जब बच्चे लोग खाना खा रहे थे तो एक बच्चे के प्लेट चावल जो वेज बिरयानी लिया था उसमें बोरा निकल गया था। जैसे जो चावल पैक रहता है ना वैसा वाला कीड़ा भी निकला था और महक भी रहा था, कोई भी खा रहा था। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब बच्चों की तरफ से जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो डिमांड्स रखी हैं उसको मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 4 डिमांड है उनको रखी गई है। अगर ये बात कबूल कर लें तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1 ये है कि प्रोक्टर को हटाया जाए। नंबर 2 ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की जो प्रोवोस्ट हैं उनको हटाया जाए। नंबर 3 ये है कि इलेक्शन जो कैंसिल कर दिया गया है उसको ऑन डेट किया जाए, उसी दिन किया जाए 24 तारीख को। और नंबर 4 ये है कि जितने बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में आए थे, किसी पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए। यही हमारी उनसे दरख्वास्त है। चलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कुख्यात कैश फॉर वोट मामले को एसीबी अदालत से तेलंगाना उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 18 सितंबर को पूर्व को हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी को मामले के संबंध में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट न करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जगदीश रेड्डी का यह तर्क कि रेवंत रेड्डी जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं केवल एक धारणा थी जिसका कोई सबूत नहीं था। इसने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर उसे भविष्य में कोई हस्तक्षेप दिखे तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य भर में राशन कार्ड जारी करने के लिए एक मजबूत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएं। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा और पुंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों को विभिन्न सिफारिशें दी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त हो। इस विषय पर आगे की चर्चा जल्द ही एक अन्य समीक्षा बैठक में होने वाली है। इस पहल का उद्देश्य वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कल्याणकारी योजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के तहत सभी पात्र नागरिकों तक लाभ पहुँचाना है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए प्रस्तावित एक साथ चुनावों को केंद्र में भाजपा सरकार के स्पष्ट रूप से देश के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद चमाला किरण रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के तथ्यों के बारे में सूचित करना चाहिए, जिसमें पहले कदम के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं और नगर निगम और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरे चरण में पंचायत चुनाव और सिफारिशों पर गहन चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि रामनाथ कोविंद समिति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किससे मिले और कहां बैठक की और रिपोर्ट में कई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। एक साथ चुनाव कराने के लिए 18 संशोधनों की आवश्यकता है। वर्तमान में 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, तो यह पूरे देश में कैसे संभव हो सकता है। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एक साथ चुनाव पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भटकाने वाली रणनीति अपना रहे हैं।
भाजपा के मल्काजगिरी सांसद इटाला राजेंद्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रभावशाली लोगों की सिर्फ 40 इमारतों को गिरा दिया और करीब 4000 निर्दोष लोगों को नोटिस थमा दिया। राजेंद्र ने कहा कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। नेताओं को समान वितरण के साथ विकास का नारा अपनाना चाहिए और उन्हें समाज में मौजूद असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी गांवों की गरीबी से ज़्यादा खतरनाक है। शहरों में एक बड़ा परिवार एक छोटे से घर में रहता है जिसमें शौचालय जुड़ा होता है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों की समस्याओं को समझते हुए मैं गरीबों की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा हूं। हार जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन एमपी चुनाव के नतीजों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोग राजनीतिक दलों की साजिशों का शिकार नहीं होंगे। अगर उन्हें नेता पसंद है तो वो उन्हें चुनेंगे, अन्यथा वे उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नेता बनना आसान है, लेकिन लोगों का नेता बनना सबसे कठिन है। उन्होंने कहा कि मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के लोगों को उन पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उन्हें चुना। तिरुपति लड्डू विवाद पर जगन मोहन रेड्डी के पार्टी वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। वाईएसआरसीपी की मांग है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हाईकोर्ट के जजों की कमेटी करे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए थे कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। नायडू के आरोपों के समर्थन में उनकी पार्टी टीडीपी द्वारा गुजरात की एक लैब की रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। इस रिपोर्ट में लड्डुओं में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल मिलने की पुष्टि हुई है। वाईएसआरसीपी की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट में तिरुमाला लड्डू विवाद के संबंध में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया। वाईएसआरसीपी की ओर से मुख्यमंत्री नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच या तो एक मौजूदा जज या हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा कराने की मांग की है। इस पर बेंच ने कहा, बुधवार को इस मामले में जनहित याचिका दायर करें, हम आपकी दलीलें सुनेंगे। नायडू ने बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान दावा किया था कि पिछले वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा गया और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि टीडीपी चीफ ने इन दावों पर वाईएसआरसीपी नेता और राज्यसभा सांसद वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों से देवता की पवित्र प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा कि हमारा ध्यान न्याय की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वे श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एससी से सलाह मांगी है। हमने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट के जज श्रीशानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसमें वे विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसमें वे एक में बेंगलुरु के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते नजर आ रहे हैं। वही दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। अधिकारियों ने यहां बताया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायक मुनिरत्न को आज बेंगलुरु में बलात्कार और हनी ट्रैप के आरोपों के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कागलीपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और बेंगलुरु केंद्रीय कारागार से बाहर आने के तुरंत बाद विधायक को हिरासत में लिया गया। अदालत ने गुरुवार को यालिकावल पुलिस स्टेशन में अत्याचार और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में दर्ज 2 मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि केंद्रीय कारागार में डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी के नेतृत्व वाली टीम ने उन्हें हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में विधायक से पूछताछ करेगी और शनिवार को उन्हें अदालत में पेश कर सकती है। कर्नाटक पुलिस ने जेल में बंद विधायक के खिलाफ बलात्कार, हनी ट्रैप, बलात्कार की घटना का वीडियो बनाने और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले मुनिरत्न को एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने और जातिवाद गाली देने के आरोप में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था। विशेष अदालत ने गुरुवार को इन मामलों में मुनिरत्न की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कजघम 27 अक्टूबर को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के विक्रमडी वीसलाई गांव में अपना पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करेगी। आज एक बयान में विजय ने कहा कि वो सम्मेलन के दौरान पार्टी के राजनीतिक विचारधारा के नेताओं, विचारधारा, नीतियों और रोडमैप की घोषणा करेंगे। टीवी के प्रमुख विजय ने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के लोगों के स्नेह और समर्थन से हमारी विजयी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारी राजनीतिक विचारधारा के नेताओं, हमारी पार्टी की विचारधारा और नीतियों को उजागर करने और हमारी पार्टी के रोड मैप की घोषणा करने के लिए तमिलगा वेत्री कजघम का पहला राजनीतिक राज्य सम्मेलन 27 अक्टूबर को विल्लुपुरम जिले के विक्रमडी केवी सलाई गांव में आयोजित किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया, हमारे सम्मेलन के शुरुआती काम पहले ही शुरू हो चुके हैं और अब जमीनी काम भी शुरू होने वाले हैं। आइए हम सब सम्मेलन के माध्यम से मजबूत राजनीति का रास्ता तय करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।